हेलो ट्रेडर्स। तो स्वागत है एक नई कैंडल रीडिंग की वीडियो में। मार्केट है यूरो जेपीवाई का, ठीक है। मैंने एक डाउन क्रेडिट प्लेस कर दी है क्योंकि मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। पहले मार्केट में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर था, मार्केट यहाँ से हायर लो बना के ऊपर हाई लगा के आई थी। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आई, हल्की सी बायस ने पुश करी, एंट्री करी। फिर यहाँ पे मार्केट ने लो लगा दिया और इसके बाद मार्केट ऊपर गई। फिर यहाँ पर नया लोअर लो क्रिएट कर दिया। मार्केट में एक लोअर लो का स्ट्रक्चर बन गया है, मतलब सेल्स का ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। इसके नीचे यहाँ पर लोअर लो लगाए, उसके बाद यहाँ पर ओके मैंने यहाँ से कंटिन्यूएशन की ट्रेड लगाई है क्योंकि मार्केट का टारगेट यहाँ पर भी नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। मार्केट यहाँ से नीचे इस एरिया में, यहाँ पर ये जो जोन है, इस जोन तक यहाँ पर आ सकती है। तो उस चीज़ को देखकर ही मैंने यहाँ पर ये डाउन क्रेडिट प्लेस करी है 31। ओके 31, ठीक है 3 2 1 और के मैंने दो ट्रेड और प्लेस कर दिए हैं। 31 से भी प्लेस होगी दो ट्रेड, क्योंकि ये ट्रेड अपनी रिफंड हो गई है, इसलिए मैंने फिर 31 से दो ट्रेड प्लेस कर दिए हैं। और इस कैंडल में भी 31 से सीरीज की एंट्री हुई थी, तो वहाँ पे मुझे एंट्री मिली, तो मैंने दो ट्रेड वहाँ से भी प्लेस कर दिए हैं। और मार्केट अभी यहाँ से नीचे की तरफ आना चाहती है, तो हमें जस्ट कैंडलस्टिक रिएक्शन देखनी है, कुछ भी रिवर्सल की रिएक्शन नहीं होगी। तुम कंटिन्यू यहाँ से हर कैंडल पर डाउन की ट्रेड प्लेस करते हुए जाएंगे। देखते हैं अभी क्या सिनेरियो दिख रहा है यहाँ पर। 26 25, ओके 26 27 28 29, ठीक है 30, अगेन 31 को टच किया, 32 तक जा रहे हैं और 30, ओके। और सेल्स की एंट्री हो चुकी है 23 23, अगेन 23 25, ओके। अगेन मैंने यहाँ से दो ट्रेड डाउन की प्लेस कर दी हैं, ठीक है। अगेन दो ट्रेड डाउन की प्लेस कर दी हैं, लेकिन थोड़ा रिस्क हो गया है, देखते हैं क्या होता है। मार्केट का टारगेट नीचे, इसी को देखकर मैं प्लेस यहाँ पे कर रहा हूँ, बट इस कैंडल ने जिस तरीके से क्लोजिंग करी है वो थोड़ी लगी कि यहाँ पर बायस की कैंडल बन सकती है, बट देखते हैं। ओके 28, ओके अभी तो इशू नहीं है, ऊपर से सेल्स की एंट्री दिख रही है, तो अब यहाँ पर सेल्स अपनी कैंडल बना सकते हैं। 32 31, ओके 33 पे अभी कैंडल है, फिर से सेल्स की एंट्री हुई है। और यहाँ पर अभी 25 एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है, 25 से बार बार बायस की एंट्री हो रही है, लेकिन अब यहाँ पर सेल्स की एंट्री मजबूती से हो चुकी है। 20 नीचे नंबर है, 20 से बायस, ओके 15, ओके 3 2 1, 19 पे क्लोजिंग हुई है। 20 एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा था, लेकिन कैंडल ने 20 के नीचे क्लोज किया है, उसी को देखकर मैंने फिर दो ट्रेड डाउन की और प्लेस कर दिए हैं। अगर मार्केट का टारगेट हमको क्लियर है तो हमको काफ़ी आसानी होती है कैंडल को प्रिडिक्ट करने में। यहाँ पर हमें प्रिडिक्ट करने में आसानी हो रही है क्योंकि मार्केट का टारगेट हमको डिसाइड कर लिया कि नीचे मार्केट के आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। उसी को देखकर मैं जस्ट केवल कंटिन्यूएशन की कैंडल रिएक्शन देख रहा हूँ। अगर पिछली कैंडल की रिएक्शन कंटिन्यूएशन की है तो मैं सीधी डाउन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि इस कैंडल पे मार्केट यहाँ पर 20 पे रेक्ट कर रही थी, उसने 19 पे क्लोज किया, कंटिन्यूएशन की साइन थी, तो उसको देखकर मैंने फिर से यहाँ पर दो ट्रेड प्लेस करी। जहाँ पर मुझे लगेगा कि कैंडल रिवर्स हो सकती है तो मैं वहाँ पे एक ही ट्रेड प्लेस करूँगा। ओके 18, यहाँ पर 15 सपोर्ट, 15 एक लेवल की तरह रेक्ट कर रहा है, मार्केट 15 से ऊपर की तरफ जा रही है और 20 से नीचे की तरफ आ रही है। 19 पे हमने ट्रेड लगाई है, ओके 20, अगेन 20, ठीक है 21, ओके कैंडल ने 21 पे क्लोज कर दिया है, तो मैं यहाँ से भी एक ट्रेड डाउन की प्लेस करूँगा। दो लॉस हुई है, फिर मैं एक ही प्लेस करूँगा क्योंकि इतनी ज़्यादा श्योर नहीं है। एक ही चीज़ को देखकर लगाइए कि यहाँ पर ऑलरेडी इसने नीचे लो लगा दिया है और मार्केट का टारगेट नीचे है, दो चीज़ वो है, प्लस ये हैमर जो बना है इसमें ऊपर से विक भी है और पिछली कैंडल की ऊपर इसने क्लोजिंग भी नहीं करी है, तो वो वीकनेस देखिए, हैमर का जो साइन उसका वीकनेस दिखा है, उस चीज़ को देखकर मैंने फिर ये ट्रेड लगा दी है। और यहाँ पर रिवर्सल आ गया ये, मे बी यहाँ पर 20 और ये पूरा जोन था बायस का बन रहा था, इसका ब्रेकआउट हुआ, तो इसलिए यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल बन गई वो, ठीक है। देखते हैं, अभी देखते हैं 7, ओके 7 8, ठीक है 10 9 10, ओके क्लोजिंग वाइज सीलेस हुई है, दो ट्रेड मैंने डाउन की फिर प्लेस कर दिया, ठीक है। कंटिन्यूशन ट्रेड है क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा फंडा है
यहाँ पर बायस आए, बायस को सेल्स ने इंगल्फ किया, कंटिन्यूएशन का रिएक्शन दिया, उसको देखकर मैंने फिर 2 टिडिया डाउन की यहाँ पे प्लेस कर दी हैं। ओके, और यहाँ पर अभी सीधा नीचे जाएंगे तो ये पूरा एक जोन होगा जो कि एफ का जोन है नीचे यहाँ पर, वहाँ से मार्केट में रिवर्सल आने के चांस होंगे, पॉसिबल होगा, 100% नहीं है, तो उसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। 95, ठीक है, नीचे पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक का जोन है प्लस एफ का जोन है, तो वहाँ तक हमको दिक्कत नहीं है, हम कंटिन्यूएशन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। 94, ठीक है, 99, यहाँ पर 700 का राउंड नंबर इस कैंडल में, उसके नीचे कैंडल क्लोज करने की कोशिश कर रही है और बायस उसे 700 के ऊपर क्लोज कराने की कोशिश कर रहे हैं। 97, ओके, और 321, ठीक है, ओके, थोड़ी मार्जिन सेफ्टी मिल जाएगी तो अच्छा होगा, लेकिन नहीं मिल पाई, एक लगा दी मैंने, दूसरी में अगर ऊपर आएगी तो मैं 700 के ऊपर एक और प्लेस कर दूंगा डाउन की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेम वही प्रॉब्लम देखी यहाँ पर कि यहाँ पर इस कैंडल में बायस उसको 700 के ऊपर क्लोज कराना चाहते थे, लेकिन सेलस 700 के नीचे, और सेलस ने 700 के नीचे क्लोज कराया, तो उस चीज़ को देखकर मैंने यहाँ पर डाउन की ट्रेड प्लेस करी है। ओके, और मैंने यहाँ से एक ट्रेड और प्लेस कर दी ऊपर से, भी एक ट्रेड मैंने और प्लेस कर दिया 700 के ऊपर से, और यहाँ से बीच से ही रिवर्सल दिख रहा है, देखते हैं पीछे क्या है, यहाँ पर बीच से रिवर्सल आने का चांस। ओके, ये वाली जो विक है इसके आसपास से कहीं से रिवर्सल दिख रहा है, क्या हो सकता है वो। ओके, उसके ऊपर क्लोज किया है, ठीक है, पीछे एक डोजी टाइप की कैंडल है हैमर, उसके ऊपर इस कैंडल ने क्लोज कर दिया है, तो वहाँ से सपोर्ट बन के मार्केट में बायस की एंट्री दिखी है, ठीक है, मैंने 2 ट्रेड अभी डाउन की फिर प्लेस कर दी है। यहाँ पर पिछली कैंडल में 3 ट्रेड लगी थी, 3 में अपनी 2 लॉस हुई, 1 विन हुई है, तो उस चीज़ को देखकर फिर मैंने 2 ट्रेड यहाँ पर, 2 लॉस में 1 विन, मतलब ओवरऑल 1 लॉस हुई है, तो इसलिए मैंने 2 ट्रेड यहाँ पर अगेन प्लेस कर दी है, ठीक है। ओके, काफ़ी ज़्यादा चांस है मार्केट विदाउट टारगेट कंप्लीट किए ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, बायस की एंट्री हुई है स्ट्रांगली इस जोन से, और वो भी ठीक है, जो भी देखेंगे तो अपने आप में एक हायर लो का लेवल है, और उसको भी हम चाहेंगे तो यहाँ पर, ओके ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते अभी। 24, ओके, 24, 24, 14, 14, यहाँ कहीं आएगी तो आपकी ट्रेड प्लेस करेंगे यहाँ से। 12, ओके, 14, 2 ट्रेड मैंने 14 से की प्लेस कर दिए, ठीक है। 14 यहाँ पर एक सपोर्ट बायस के लिए रिकवरी की तरह काम कर रहा है, बार बार बायस यहाँ से रिकवर कर रहे हैं, 14 से ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, तो 14 से मैंने 2 ट्रेड बायस के फेवर में प्लेस कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, नीचे सपोर्ट लेकर मार्केट उस जोन से वापस आई है और एक मॉनिटर का पैटर्न बनाया है, तो उसके की लेवल के आसपास से मैंने, ओके ओके ओके, तो अभी अगर ये कैंडल नीचे क्लोज करेगी की लेवल के, तो फिर हम यहाँ पर 3 ट्रेड सेल्स की फेवर में प्लेस करेंगे। ओके, तो अभी मैं 1, 2, 3 ट्रेड बायस की फेवर में प्लेस करूँगा, क्योंकि इसने इसका जो की लेवल है ये वाला, ये जो की लेवल है इसके ऊपर इस कैंडल ने क्लोज किया है, ठीक है, तो इस चीज़ को देखकर मैंने यहाँ पर भी 3 ट्रेड फिर से बायस की फेवर में प्लेस करी हैं। हालांकि मार्केट का टारगेट अभी नीचे था, मार्केट को नीचे इस जोन में एफ के तक आना था, तो उससे पहले ही मार्केट में रिवर्सल आ गया, और उसको देखकर मैंने फिर बायस की फेवर में ट्रेड प्लेस करी हैं। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स कभी कभी देखने को मिलती हैं। ओके ठीक है, तो अभी कुछ नहीं कर सकते, ये 2 ट्रेड अपनी कंटिन्यू लॉस हो चुकी हैं ड्यू टू टारगेट ट्रैप, ठीक है, और अब हमको यहाँ से नीचे का ही टारगेट लेना पड़ेगा। 4 ट्रेड मैंने सेल्स की फिर प्लेस कर दी है, ठीक है, क्योंकि अब मार्केट का टारगेट
कंफर्म है कि मार्केट को यहाँ से अब नीचे ही जाना है और अपना एफ का जोन था उस एफ के जोन तक मार्केट यहाँ से ट्रेवल करेगी। जो हमने पहले से यहाँ पे पिट करके रखा है जो टारगेट नीचे का ये वाली एरिया में यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश करेगी। ये वाला जो जोन है यहाँ तक मार्केट आएगी। मार्केट में एक रिवर्सल पैटर्न बना था मॉर्निंग स्टार का और उसके बाद मार्केट में वो पैटर्न भी फेल हो गया। उसके की लेवल के नीचे इस कैंडल ने क्लोज कर दिया। ये जो कैंडल है उसने इसके की लेवल के नीचे क्लोज कर दिया तो मतलब उस पैटर्न का भी जो भी रिवर्सल का चांस था वो खत्म हो गया। तो इसी को देखकर मैंने फिर यहाँ से ये 4 ट्रेड डाउन की प्लेस कर दी है। ठीक है, आज काफ़ी दिनों के बाद ट्रेड करी है, थोड़ी एक्यूरेसी ऊपर नीचे हो सकती है और वो होएगी। ट्रेडिंग करेंगे तो वो चीज़ें होंगी आपके साथ। कभी भी ऐसा नहीं है कि हर ट्रेड विन होगी, लेकिन लगातार 3 से 4 मैक्सिमम अगर 3 ट्रेड लॉस होती है तो फिर ये मेरी लास्ट ट्रेड होती। अभी ये विन हो रही है तो फिर इसके बाद एक ट्रेड और प्लेस करेंगे 85। ओके, 2 ट्रेड और डाउन की मैंने प्लेस कर दी हैं, 3 ट्रेड, क्योंकि उसने 85 के नीचे क्लोज किया है, 83 पे क्लोज किया है। यहाँ पर इस कैंडल में 85 पर रोका जा रहा था इस कैंडल को, लेकिन उसने लास्ट में क्लोजिंग 83 पे जाके दे दी। और अब मार्केट उस जोन में आ चुकी है जहाँ से रिवर्सल होने के चांस होंगे। हल्का सा यहाँ पर कंसोलिडेशन भी हो सकता है। तो ये अपनी लास्ट ट्रेड होगी और विन हो जाएगी तो यहीं पर क्लोज करेंगे, लॉस होगी तो फिर इसको कवर करेंगे। ठीक है, ओके 81, ओके 82, अगेन 85। ठीक है, 85 पे आ चुके हैं, रिकवरी करके ऊपर की तरफ वापस आ रहे हैं ये। ओके 97, 94, 97, 4 ट्रेड में प्लेस करूंगा, एक को प्लेस कर दी डाउन की। ठीक है, 4 ट्रेड में डाउन की प्लेस कर दी है। हालांकि पैटर्न ये पीरेसिंग लाइन का बना है और एबीजी से सपोर्ट लेके बना है, फिर भी मैंने डाउन की ट्रेड प्लेस करी है। उसका रीज़न है इस कैंडल में ऊपर से 97 से सेल्स की एंट्री हुई और उसके बाद बायस एंड तक 97 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाए। प्लस मार्केट का टारगेट अभी नीचे पेंडिंग है, मार्केट अभी भी नीचे जाना चाहती है। तो इसी को देखकर मैंने ऊपर से फिर भी डाउन की 4 ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी। ठीक है, और आई थिंक जैसा मैंने बोला था ये लास्ट ट्रेड होगी अपनी। अगर लॉस हुई तो उसको रिकवर करेंगे, तो वो लॉस हो गई थी इसलिए उसको रिकवर किया। और इसके बाद ठीक है, हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ, मैंने वहाँ से अपडेट किया था। तो यही फ़ायदा होता है अगर हमें पता है मार्केट किधर जा रही है, अगर ये हम पहले से पता थोड़ा देख लें चार्ट को तो हमको आसानी होती है ट्रेड प्लेस करने में। हमने इसमें जो लॉस करी है वो कौन कौन सी ट्रेड है अपनी, एक ये वाली ट्रेड लॉस हुई अपनी, क्योंकि ये 2 ट्रेड, क्योंकि इनको हमने यहाँ पर इस मॉर्निंग स्टार के अकॉर्डिंग यहाँ पर बाई की ट्रेड प्लेस करी थी, इसलिए ये लॉस हो गई। अगर हम पूरी वेव को अपने टारगेट के अकॉर्डिंग ट्रेड करते तो मैक्सिमम हमारे लॉस होने के चांस जो थे कितने थे यहाँ पर, 1 2 3 4 लॉस होने के चांस थे, बाकी सारी ट्रेड अपनी विन होती। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।